Hi, my name is Jaydeep Singh, and you're watching me on Telebytes, and I'm playing Charan Singh in Faltu. Subscribe and click the bell icon for television updates. सर आप जो शो कर रहे हैं फालतू जी। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट लाया है इस बार Right. स्टार प्लस ने। फालतू एक नाम ही बहुत अलग हो गया है हमारे सोसाइटी में फालतू मतलब किसी काम का नहीं। Yeah. तो आप इस शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? शो बहुत ख़ास है हम सबके लिए, और जैसा आपने कहा कि नाम ही काफ़ी है लोगों की उत्सुकता जगाने के लिए, और जो मुझे जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं वो भी, जो देख रहे हैं वो भी, सब एक ही बात बोलते हैं कि द नेम इटसेल्फ इज़ सो कैची दैट वी वांट टू सी द शो, और वो शो देख रहे हैं। और रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिल रहा है, हर एक कैरेक्टर को बहुत सोचकर लिखा गया है, और मज़ा आ रहा है। आप फालतू के पापा का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं Right. जिसे ऑडियंस बहुत पसंद करी, बिकॉज जी। बहुत हम्बल है आप जी। और फालतू के इतना सपोर्ट में है। तो जी। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे इस कैरेक्टर के बारे में तो क्या चीज़ें दिमाग में आ रही थी? जब मुझे पहली बार इस शो के लिए कॉल आया था, मुझे एक तो स्टोरी बहुत ज़्यादा दिल को छू कर गई थी, और दूसरा जब कैरेक्टर के बारे में पूरी तरीके से पता लगा, कहीं ना कहीं मैं उसी वक्त रेडी हो गया था इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। एंड जैसा आपने भी कहा, जैसा सब देख भी रहे हैं, चरण एक बहुत लविंग इंसान है जो भेदभाव नहीं करता। उसे ये लगता है कि हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, और अपनी बेटी का साथ दे रहा है, जो हर पिता करता है और करना चाहिए हर पिता को। तो जो नई स्टार कास्ट है, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टार कास्ट के बारे में, बाकी सारे मेंबर्स के बारे में? किसके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी बन चुकी है? Everybody is amazing, everybody is giving their best. I'll start with Lado Faltu. So निहारिका के साथ एक बहुत अमेजिंग बॉन्डिंग है। जैसा मैंने कहा, हम ऑफ स्क्रीन भी वी आर लाइक फादर डॉटर। हम बहुत हंसते हैं, बहुत बातें करते हैं, सीरियस बातें भी होती हैं, मजाक भी करते हैं। इनफैक्ट कुछ दिन पहले निहारिका के रियल डैड और मैं रियल डैड, हम तीनों साथ में बैठकर बहुत देर तक बातें कर रहे थे उसके फ्यूचर के बारे में, उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या करना चाहिए, उन सब के बारे में। सो निहारिका है, इवन आकाश इज़ एन अमेजिंग गाय। आकाश के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत बातचीत होती है, एंड वी शेयर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। बाकी एवरीबडी स्पेशली हमारी फैमिली जो है, सिंह फैमिली जो है, वहाँ पर सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इनफैक्ट दूसरी तरफ भी मित्तल्स में भी रजत वर्मा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, एंड एवरीबडी एल्स इज़ ऑल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब। फैज़ हैं हमारे साइड में, मेरी जो पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं, शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग, एंड मोनिका नाम है उनका, एंड जो चाची बनी हैं, और दर्श हैं जो सोम बने हैं, प्रताप है जो आर्यन जो प्रताप बना है, जो मेरा भतीजा है, जो फालतू का बहुत ज़्यादा साथ देता है। वी आर ऑल एक्चुअली अ फैमिली। और बाकी हमारी पूरी यूनिट, पूरा क्रू, वी आर जस्ट अ फैमिली। हम जयपुर में ही फैमिली बन गए थे जब हमने इनिशियली 20-22 दिन वहाँ शूट किया था। अच्छा, अगर हम बात करें प्रैंक्स के बारे में तो सबसे ज़्यादा सर पे प्रैंक कौन करता है? प्रैंक्स एक्चुअली सारे प्रैंकस्टर्स हैं। स्क्रीन पर मुझे देखकर ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत सीरियस और चुपचाप से रहने वाला इंसान हूँ, मगर सबसे ज़्यादा वीडियोस सबके मैं ही बनाता हूँ, चाहे कोई सो रहा हो, खा रहा हो, हंस रहा हो, गा रहा हो। सो या एंड एवरीबडी एक्चुअली। दर्श बहुत जोक क्रैक करता है, आर्यन डज अ लॉट, निहारिका प्लेज अ लॉट ऑफ गेम्स, सुहाना अपनी मायरा जो है, शी इज़ अगेन अ वेरी 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 डियर चाइल्ड। हम बड़ा प्यार करते हैं हम सारे उसे। शी इज़ अगेन प्रैंकस्टर भी, और बड़ी एक दूसरे की हम लेग पुलिंग करते रहते हैं, एंड वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली, ऑल ऑफ अस। ओके, आपने इससे पहले जो है जोधपुर में शूट किया है, तो जयपुर में वहाँ की शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या सेट पे हम आप लोग एंजॉय करते थे? इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज एक गांव में आपको 20-22 दिन रहने का मौका मिले, और वहाँ ना कोई पोल्यूशन था, ना कोई शोर शराबा था। सुबह उठते थे तो सुबह अजीब एज इन अ वेरी गुड वे, सुबह बड़ी खूबसूरत सी, ऐसा लगता था कि हम कहाँ हैं। कुछ आवाज़ नहीं होती थी, कभी मोर दिख रहे होते थे, कभी तितलियाँ उड़कर आ रही होती थी। तो इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऑल्सो खाना पीना बहुत अच्छा था, गाँव वालों के साथ हमने बहुत बातें की, हमने हवेलियाँ देखी, हम रेगिस्तान तक गए शूट करने के लिए। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस।
अच्छा, शो की अगर हम बात करें, शो में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फालतू का दिल टूट रहा है बिकॉज वो जिससे प्यार करने लग गई थी उसकी शादी हो रही है, तो अब आप लोगों का मतलब क्या रिएक्शन होगा? हमारा रिएक्शन अभी के लिए लॉक्ड है। हम अपना रिएक्शन कुछ दिनों के बाद देंगे, जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती जाएगी हम भी अपने रिएक्शन देते जाएंगे। पर अभी के लिए हम इस बात से खुश हैं, सिंह परिवार जो है, मतलब मैं, मेरी पत्नी, मेरी दोनों बेटियां और प्रताप, हम इस बात से खुश हैं कि लाडो गांव से दूर आ गई है और वो अब अपना क्रिकेटर बनने का सपना पूरा कर सकती है। और अंगूरी, रतन, सोम, पप्पी और सिद्धार्थ क्या खेल खेलेंगे ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और या वेट फॉर द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द शो। अगर हम बात करें फालतू के बारे में, तो मुंबई पहुंच गई, अब पप्पी भी प्लान कर रहा है उसके पीछे पीछे मुंबई आने का, और वो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि किस तरीके से बेटी का सहयोग करेंगे? देखिए, पिता तो हमेशा यही चाहता है कि वो अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को, खासकर जब मैं चरण की बात करूं, कि तो उनको तो किसी भी तरीके से अपनी बेटी को बचाना है, रक्षा करनी है उसकी। पर अभी वो गांव में है, तो क्या होता है, कैसे होता है, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। पर ये ज़रूर है कि जो भी होगा ऊपर वाला फालतू के साथ है। जैसा मैंने कहा, माता रानी थारी रक्षा करेगी, तो आई एम श्योर करेंगी। अच्छा, टीआरपी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम टाइम में फालतू शो ने अपनी जो टीआरपी है वो टॉप 5 टॉप 3 में बना ली है। उम्मीद की थी कि इतना दर्शकों का प्यार मिलेगा? मैं सच बोलूं तो हमें बिल्कुल पता था कि प्यार मिलेगा और मिलता रहेगा, क्योंकि जब हम गांव में भी शूट कर रहे थे, जो एक्साइटमेंट थी वहाँ के लोगों की, या जिस तरीके की बातें हम उनसे सुनते थे, समझ में आता था कि लोग इसे चाहेंगे। फिर हमें लगा कि शायद उस तरफ के लोग शायद इसे ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि राजस्थान से है या गांव से है। पर जब वापस आकर अपने फ्रेंड से भी, अपने एक्टर फ्रेंड से भी जब हमने बात की, तो दे वर ऑल्सो वेरी दे वर वेरी हैप्पी टू नो दैट देयर इज समथिंग लाइक दिस कमिंग अप। इतनी अच्छी एक स्टोरी, इतनी अच्छी एक विचारधारा को सामने लेकर आ रहे हैं, जहाँ बेटियों को उनका हक मिलना चाहिए, जहाँ उसे वो मौका मिलना चाहिए कि वो अपने सपने पूरे कर सके। तो ये आशा थी, उम्मीद थी, और इस आशा और उम्मीद पर फालतू खरा उतरा है और आगे भी उतरता रहेगा। अच्छा, अगर आपकी बात करें तो आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और एज अ पर्सन, क्या सिमिलैरिटीज़ है दोनों में? सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि चरण उस शो में भी, चरण रियल लाइफ में भी बहुत प्यार करता है अपने लोगों को, और इस कैरेक्टर में भी करता है। पेशेंस बहुत है मुझ में रियल लाइफ में भी और इस शो पर भी। सिर्फ एक चीज़ है जहाँ चरण और जयदीप बिल्कुल अलग हैं, वो ये है कि मैं गलत बात ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मैं किसी ना किसी तरीके से अपनी जो सोच है वो मैं जाहिर कर देता हूँ कि ये चीज़ गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, और बहुत साफ तरीके से ये बात करता हूँ। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? ऑडियंस को यही कहना चाहेंगे, आपने हमें इन 3 हफ्तों में जो प्यार दिया है, जो अपनापन दिया है, जो हमारे इंस्टा के डीएम्स में या फेसबुक के मैसेजेस में या यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो जो प्यार आप दे रहे हैं उस प्यार के लिए पूरे फालतू परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही प्यार देते रहें, यूं ही एक्साइटमेंट बना कर रखें, क्योंकि आने वाले वक्त में फालतू और फालतू की पूरी टीम आपको बहुत 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 एंटरटेन करने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और वक्त पर आप हमारे साथ हंसने वाले हैं, और हमारे गमों में आपका दिल, आपकी आंखें भीग जाएगी, और आपका भी दिल छोटा होगा, पर फिक्र ना करिएगा, क्योंकि हम ऐसे मौके फिर से लेकर आएंगे जहां पर फालतू भी मुस्कुराएगी और आप भी मुस्कुराएंगे।